हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस पीएसएम के प्लेलिस्ट में और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में और उसके स्टेजेस के बारे में। तो पहले डेमोग्राफिक साइकिल को जाने से पहले अंडरस्टैंड कर लेंगे क्यों हमें पढ़ना चाहिए डेमोग्राफिक साइकिल, किस लिए इंपॉर्टेंट है एक डॉक्टर फॉर एन एमबीबीएस डॉक्टर। तो डेमोग्राफिक साइकिल तो जो है एक कंट्री का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस दर्शाता है, पहली बात तो वो रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा थिंग जो है द पॉपुलेशन, एक कंट्री का ग्रोथ कैसा चल रहा है, उसका पॉपुलेशन का वेरिएशन, पॉपुलेशन के डिक्लाइन हो रहा है क्या इंक्लाइन हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, या फिर स्टेशनरी ही चल रहा है, तो ये दर्शाता है। और दूसरा जो है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेमोग्राफिक ग्राफ। ओके, ये ध्यान में रखो। पहला पॉइंट, डेमोग्राफिक इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये जो है डेमोग्राफिक गैप सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को दर्शाता है, पहली बात। तो दूसरी बात जो है यहाँ पे पॉपुलेशन, एक कंट्री का पॉपुलेशन कैसे चल रहा है, ट्रेंड कैसे चल रहा है, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है क्या पॉपुलेशन घट रहा है, डेथ रेट ज्यादा है क्या बर्थ रेट ज्यादा है, तो ये दर्शाता है। तो क्या स्टेशनरी, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल है, वहां पे समान तौर पे चल रहा है। तो ये सब बता के देने वाला कौन सा ग्राफ है, द डेमोग्राफिक ग्राफ। ओके, डेमोग्राफिक ग्राफ। वेल, चलिए अभी हम पढ़ेंगे वो डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या रहता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि ट्रेंड्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन ए सेंचुरी अंडरगोस चेंजेस और वेरिएशन इन ए स्टेप वाइज मैनर एंड दिस वेरिएशन आर कॉल्ड द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल और द ट्रांजिशन साइकिल। तो एक पॉपुलेशन ग्रोथ, वही बोल रहा हूँ, द ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन, एक कंट्री की गिवन पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है क्या घट रहा है क्या समान तौर पर चल रहा है, तो ये बता के देने वाला कौन है, द डेमोग्राफिक साइकिल। ओके, इसमें ट्रांजिशन होने वाले जो भी अंतरागत जो भी फैक्टर्स है उसके बारे में हम जान लेंगे। तो पहला फैक्टर रहेगा बर्थ रेट। ओके, बर्थ रेट पहले आएगा, नेक्स्ट आएगा डेथ रेट। इन दोनों के बीच का अंतर जो रहता है उसको बोलेंगे डेमोग्राफिक गैप। ओके, तो पहला आता है ग्राफ में, एक ग्राफ लीजिए। ओके, एक ग्राफ, तो पहला लाइन जब खींचेंगे तो पहला आएगा बर्थ रेट को दर्शाता है, तो नेक्स्ट उसके नीचे जो लाइन हम खींचेंगे वो रहेगा डेथ रेट, और इन दोनों के बीच के गैप को हम बोलेंगे द डेमोग्राफिक गैप। ओके, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ओके, कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो अंडरस्टैंड कीजिए। तो फर्स्ट स्टेज, इसमें 4 स्टेजेस, डेमोग्राफिक साइकिल जो है 4 स्टेजेस को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं, तो 4 स्टेजेस इसमें रहेंगे। एक रहेगा, तो फर्स्ट स्टेज रहेगा अर्ली हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है, तो हाई बर्थ रेट हाई रहता है और हाई डेथ रेट भी रहता है। तो ईच अदर कैंसिल करता है। पॉपुलेशन, मानो कि पॉपुलेशन जो है नियरली 1 करोड़ पॉपुलेशन है कंट्री का, तो वहां पे जो है हाई डेथ रेट भी हाई है और वहां पे बर्थ रेट भी हाई है। तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और दोनों जो है पॉपुलेशन के बीच में ट्रेंड, तो ग्रोथ भी नहीं हो रहा है तो इधर घट भी नहीं रहा है, तो 1 करोड़ ही रहता है, तो उसको बोलेंगे अराउंड 0 डेमोग्राफिक गैप। ओके, डेमोग्राफिक गैप कितना हुआ यहाँ पे, अगर दोनों समानांतर चल रहे हैं, दोनों बर्थ रेट समान है और डेथ रेट भी समान चल रहा है, तो क्या होगा, डेमोग्राफिक गैप 0 पर आएगा। ओके, 0% आएगा, तो पॉपुलेशन क्या रहेगा, हाई लेवल जितना था 1 करोड़ उतना ही रहेगा। ओके, ये रहा हाई स्टेशनरी स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल। ओके, नेक्स्ट स्टेज रहता है अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। तो अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होता है, एक्सपांडिंग, तो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट एक अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। तो सेकंड स्टेज रहेगा अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज। इस स्टेज पे क्या होगा, एक्सपांड हो रहा है, वहां पे पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से बढ़ रहा है। ओके, 2 करोड़ हो रहा है, फिर 3 करोड़ हो रहा है। ओके, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज है वो। ओके, अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज मतलब डेथ रेट जो है कम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बताया जाता है कि डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन एंड द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज्ड हाई। ओके, एट हाई लेवल पे ही रहता है, बट डेथ रेट जो है नीचे के तौर पे डिक्लाइन होता रहता है। तो बर्थ रेट जो है हाई हुआ तो डेथ रेट जो है कम होता रहता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया जाता है कि द डेमोग्राफिक गैप स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ओके, द डेमोग्राफिक गैप, दोनों के बीच का गैप जो है यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, और बर्थ रेट जो है हाई हो रहता है और डेथ रेट जो है लो रहता है। तो यहाँ पे जो है ये रहा अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल। ओके, नेक्स्ट स्टेज आता है थर्ड स्टेज, जो रहता है लेट एक्सपांडिंग स्टेज। लेट एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होता है, द डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर precipitously and the birth rates also starts decline. The demographic gap starts declining in the early stage. Population grows rapidly as the birth rate exceeds the death rate. The population composition is mostly young. Age pyramid is global in shape. तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे, तो जानेंगे। तो थर्ड स्टेज इज द लेट एक्सपांडिंग स्टेज। तो लेट एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होता है, पहली बात तो डेथ रेट जो है नीचे की तरफ सरक रहा था, मतलब कि डेथ रेट जो है बहुत ही ज्यादा कम हो रहा था बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। हुआ डेथ रेट क्यों कम होता है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, तो डेथ रेट जो है कम होता जाएगा, बट गैप, द डेमोग्राफिक गैप जो है ज्यादा होता जाएगा। ओके, बट इन द लेट एक्सपांडिंग स्टेज में क्या होता है, the birth rate start declining. Okay, the birth stage start declining, or the birth stage start declining, and the death rate also start declining.
ओके, तो इसी वजह से क्या होता है, प्रेसिपिटेटली मतलब इंक्रीज्ड लेवल पे डेथ रेट जो है कम होता जाता है, तो बर्थ रेट भी कम होता जाता है। तो इस स्टेज पे इट इज कॉल्ड एज लेट एक्सपांडिंग स्टेज। ओके, बट आवर कंट्री इज इन लेट एक्सपांडिंग स्टेज। हमारा कंट्री जो है लेट एक्सपांडिंग स्टेज है। यहाँ पे यंगर पॉपुलेशन ज्यादा रहता है। ओके, द इन्फेंट पॉपुलेशन जो है कम रहता है, बट द ओल्ड पॉपुलेशन का डेथ, ओल्ड पॉपुलेशन भी ज्यादा रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ और इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंक्रीज इन नैरोइंग और डिक्रीज इन द डेथ ऑफ द पीपल्स। ओके, इसलिए पॉपुलेशन जो है हाई पे रह जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आएगा द फोर्थ स्टेज इज लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट फॉल्स रैपिडली एंड बिकम्स इक्वल टू द डेथ रेट। अभी क्या होता है, डेथ रेट घटना कम हो जाता है और बर्थ रेट घटना अभी कंटिन्यूएशन रहता है। तो होते होते क्या होता है, अभी स्टेशनरी स्टेज पे आता है, मतलब बर्थ रेट विल कैंसल द डेथ रेट। इस लेवल पे पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है घट जाता है। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। पहला स्टेज में जो है पॉपुलेशन जो है हाई लेवल पे था। क्यों हाई लेवल पे? क्यों था? हाई बर्थ रेट इज कैंसलिंग द डेथ रेट, बट हाई इन हाई लेवल यहाँ पे जो है डेथ रेट जो है घटता जाता है, बट बाई एक लेवल आता है जहाँ पे डेथ रेट जो है रुक जाता है। ओके, बट द बर्थ रेट जो है वो भी घटना शुरू हो जाता है, तो इक्वल पे आ जाता है फोर्थ स्टेज पे। दैट इज कॉल्ड एज लोअर स्टेशनरी स्टेज। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है घटा हुआ रहता है, डिक्लाइन हुआ सा रहता है। ओके, दिस वाज द फोर्थ स्टेज। नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्टेज। Fifth stage, it is the stage of the declination of the population. तो यहाँ पे क्या होता है, the death rate is higher than the birth rate. ओके, यहाँ पे नेगेटिव डेमोग्राफिक गैप। तो पहला वाला ये जो था बर्थ रेट था, ये डेथ रेट था। तभी डेथ रेट जो है इंक्रीज होकर यहाँ पे एक टाइम आता है, यहाँ पे रुक जाता है, तो यहाँ से नीचे नहीं जाता है डेथ रेट। बट यहाँ पे जो है इन द फाइनल स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ द डिक्लिनेशन। नेगेटिव मतलब डेथ ज्यादा हो रहा है और बर्थ बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। मतलब आप समझो कि 1000 डेथ हो रहा है तो एक साथ में, तो बर्थ कितना होना चाहिए, नियरली टू 4 स्टेज को हिसाब से 1000 डेथ हो रहा है तो 1000 बर्थ भी होना चाहिए, बट नहीं, 1000 डेथ हो रहा है तो बर्थ क्या हो रहा है, 100 हो रहे हैं। तो डेट इज वेरी मच नेगेटिव डेमोग्राफिक डिफरेंस। तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव डेमोग्राफिक डिफरेंस दिखता है और पॉपुलेशन स्टेज पे जो है घटना शुरू हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ डिक्लिनेशन। तो अपना इंडिया जो है इट इज इन द थर्ड स्टेज ऑफ एक्सपांडिंग स्टेज। इट इज इन द थर्ड स्टेज जो है लेट एक्सपांडिंग स्टेज रहता है, जहां पे डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर प्रेसिपिटेटली एंड द बर्थ रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ओके, तो डेमोग्राफिक गैप स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग इन द अर्ली स्टेज 3 एंड पॉपुलेशन ग्रोज रैपिडली एज द बर्थ रेट एक्सीड द डेथ रेट। सो पॉपुलेशन कंपोजिशन इज मोस्टली एंड। तो यहाँ भी अपना इंडिया जो है डेमोग्राफिक साइकिल अगर देखेंगे तो डेमोग्राफिक साइकिल में तो थर्ड स्टेज दैट इज लेट एक्सपांडिंग स्टेज में अपना इंडिया आता है, जहाँ पे डेथ रेट जो है डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सोशियो इकोनॉमिक इंक्रीज प्रोग्रेस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिया। अपना इंडिया जो है लेट एक्सपांडिंग स्टेज में है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर यंग पॉपुलेशन रहा है और दूसरी थिंग जो है डेथ रेट जो है अब आफ्टर द एज, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ा हुआ है और रेट ऑफ डेथ जो है घटा हुआ है। ओके, और बर्थ रेट जो है इट इज ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइन। तो ये रहा डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय।